हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। और व्यूवर्स, आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आपके पर्सन अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, सो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है ये। ओके, सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपसे हर बात रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि हम कलेक्टिव एनर्जीज पे रीडिंग कर रहे हैं। ओके, अगर आप पर्सन रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल रहेगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को लेके देख सकते हो। ओके, सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन आपको लेके अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में क्या बात कर रहे हैं, ये क्या बातें होती हैं आपको लेके। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मुझे बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं वो व्यक्ति इनको लेके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में क्या बातें कर रहे हैं या करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर जिस पर्सन को लेकर रीडिंग देख रहे हैं वो व्यक्ति इनके बारे में क्या बातें करते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। इनके बारे में क्या बातें होती हैं प्लीज़ वो हमें बताएं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ठीक है, सो लेट्स सी। ओके, चेंज। सबसे पहला कार्ड आया चेंज का आपके लिए। बर्डन, माइजर, द इनर वॉइस एंड द रेबल। बड़ी ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है व्यूवर्स यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स सी। मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी ये जो पर्सन है आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, किसी भी ज़ोडिक साइन के हो सकते हैं, सो डोंट वरी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं चेंज की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। चेंज की एनर्जी यहाँ पे डिवाइन एंजल प्लीज़ बताएं क्यों आई है। 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक। आप बदल गए। द बर्डन की एनर्जी को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लेरिफाई करें। द बर्डन यहाँ पे क्यों आया है। 3 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड, जबरदस्त। 5 ऑफ कप्स। मैंने बोला था आप बदल गए। बॉटम से आ रहा 5 ऑफ कॉइन की एनर्जी है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको ये कार्ड्स यहाँ पे क्लेरिफाई करके बता दूं, मतलब इनके एनर्जीज बता दूं, देन हम और भी कार्ड्स यहाँ पे निकालेंगे। सो रीडिंग में एंड तक बने रहना, बहुत कुछ आपको सुनने वाला मिलने वाला अपने बारे में। ठीक है, सो आप तैयार हो तो चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं कैमरा ऑफ द फोकस है इसको फोकस में लेके आती हूँ। ओके व्यूअर्स, सो सबसे पहले आपका जो यहाँ पे मैंने बोला आप बदल गए हो। ठीक है, तो पहले आपका जो नेचर बिहेवियर था ना व्यूअर्स, वो इस पर्सन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा था, लविंग एंड केयरिंग था। आप इस पर्सन से मतलब इस पर्सन के लिए बहुत कुछ करते थे, प्यार वगैरह करते थे। ठीक था आपका नेचर। ठीक है, एक जैसे होना चाहिए ना, एक नॉर्मल इंसान, एक घरेलू इंसान, वैसा आपका नेचर था। बट आप इस पर्सन के लिए अगर मैं देखूँ तो पहले जिस एनर्जी में थे अब उस एनर्जी में नहीं हो। अब आप इस पर्सन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, अब आप इस पर्सन से एक तो प्यार नहीं करते, दूसरा अब आप इस पर्सन की केयर भी नहीं करते, तीसरा अब आप इस पर्सन के इमोशन को हर्ट कर रहे हो, ट्रिगर कर रहे हो। आपके पर्सन यहाँ पर आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेके ही बातचीत कर रहे हैं कि आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप इस पर्सन के दिल को हर्ट कर रहे हो, इस पर्सन को परेशान कर रहे हो। ठीक है, आपके एक्शन और बिहेवियर की वजह से इस पर्सन की लाइफ में यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। अब आप इस पर्सन को जैसे कुछ करने के लिए मजबूर कर रहे हो, उस पर्सन को ड्राइव कर रहे हो कि ये करो, ये ना करो, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। ठीक है, इस पर्सन को जैसे कुछ करने के लिए मजबूर कर रहे हो। इस तरह की एनर्जीज है। ठीक है, आपके पर्सन आपके इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट नज़र आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यार इस पर्सन ने मेरी ज़िंदगी हेल्प कर दी है, ट्रूली स्पीकिंग। बट यहाँ पे देखो जो एनर्जीज आएंगी, मैंने आपसे बोला था, अगर आपने इससे पहले वाली रीडिंग करी हो तो मैंने बोला था अगर आप अपने बारे में ऐसा सुन सको तो इस रीडिंग को देखना, अदरवाइज मत देखना। बट ये आपको क्या बोल रहे हैं कि यार मैंने इस पर्सन को बहुत प्यार किया। ठीक है, मैंने इस पर्सन को हर एक संभव कोशिश की, इस पर्सन को इमोशनली फिजिकली हर तरह से इस पर्सन को सेटिस्फाई करने की, इस पर्सन को हर एक चीज़ मैंने देने की कोशिश की है जो इस पर्सन ने चाहा मुझसे। मैंने इस पर्सन को हर वो चीज़ दी है। ठीक है,
मतलब हर एक ख्वाहिश मैंने इस पर्सन की पूरी करने की कोशिश की है, दिलो जान लगा दिया मैंने इस पर्सन को प्यार करने में, इस पर्सन को अपना बनाने में, लेकिन ये जो पर्सन है आज मुझे ही हर्ट कर रहा है, मुझे ही ट्रिगर कर रहा है या कर रही है। ठीक है, इस पर्सन को ये मतलब इस पर्सन का ये जो चेंज है, ये जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आया है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये पर्सन ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है। मतलब क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी आपकी बता रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, अब ये एनर्जी ऐसी है जो इमोशन की कदर नहीं करती, जिसको इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो इमोशनल नहीं होती, जिसने अपने आप को कोल्ड एज आइस बना लिया है, यानी जो किसी का दुख देख के भी नहीं पिघल रही है या नहीं पिघल रहा है। ठीक है, यानी कि आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेरी लाइफ में इस पर्सन ने ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि मेरा दुख इस पर्सन को नज़र ही नहीं आता और ये मेरे पर शासन कर रही है, ये शासन कर रहा है, ये मुझे अपनी तरह से चलाने की कोशिश कर रही है, ये कोशिश कर रहा है। इस पर्सन ने मेरे दिल के अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको इस तरह से देख रहे हैं, सुनने में बड़ा अजीब लगेगा ना। देखो 5 ऑफ कॉइन एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, यानी आप उस पर्सन का कहीं ना कहीं इमोशनल और फाइनेंशियल लॉस दोनों करवा रहे हो। मे बी आपने कोई कोर्ट केस फाइल किया हो, ऐसा हो सकता है। आपने अपने पर्सन के खिलाफ कुछ कंप्लेंट्स वगैरह की हो, या आपने अपने लिए स्टैंड लेना सीख लिया हो, कुछ किया है आपने। ठीक है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। इस वजह से ये जो पर्सन है ना, यहाँ पे आपको लेके बड़े फ्रस्ट्रेटेड है। ठीक है, मतलब हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पे लिटरली सच में कोर्ट केस कर दिया, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पे ये बता रही है। वैसे एनर्जी मिल रही है इसलिए मैं देख रही हूँ जैसे ये पर्सन अपनी लाइफ में ना, अपनी लाइफ में कहीं पे भी सुकून नहीं है, ना इमोशनल लेवल पे है, ना फाइनेंशियल लेवल पे है। फाइनेंशियल लेवल पे अनस्टेबिलिटी नज़र आ रही है। जैसे ट्राई टू प्रोटेक्ट समथिंग, आपके पर्सन यहाँ पे अपने पैसे को, मनी को, घर, ज़मीन, जायदाद, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि आपने इस पर्सन को किसी लायक नहीं छोड़ा। ठीक है, इसका सब कुछ छीन रहे हो आप, और ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा फील करा, इस लाइक लाचार, हताश, निराश, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों को लेके। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पर और क्या एनर्जीज है। माइजर का मतलब भी पता है ना, मतलब एक तरह से देखा जाए इस पर्सन की लाइफ में ये हर एक चीज़ को सेव करने में लगे हुए हैं। इनको लग रहा है कि ये सब कुछ इनका है और आप इनसे छीन रहे हो। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज है। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, माइजर की एनर्जी को यहाँ पे क्लैरिफाई करें, क्यों आया ये कार्ड। ओके, स्टार, वर्ल्ड एंड द 4 ऑफ कॉइन। देखो वही एनर्जी आ गई, तो बॉटम से टावर आ रहा है। ठीक है, देखो व्यूवर्स, यहाँ पर आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो तो भाई इस कनेक्शन को रखना चाहते हैं, वो तो आपके साथ में रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन आप ही नहीं चाहते हुए कनेक्शन। ठीक है, आप ही अपनी लाइफ में ये कनेक्शन तोड़ने पे लगे हुए हो, आप ही को ये रिश्ता नहीं चाहिए और वो आपके कनेक्शन को रखना चाहते हैं। हाँ, ये चीज़ें भी गाइज यहाँ पे हैं, क्योंकि मुझे एक तरह का मतलब इन्फ्लुएंस इस पर्सन की तरफ से अगर मैं देखूँ ऐसा ही नज़र आ रहा है कि वो अपना पक्ष, अपनी एनर्जी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने अच्छा बना के रखना चाहते हैं। अपने आसपास के लोगों में इस पर्सन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पर्सन को लोग गलत ना समझें। ठीक है, तो इनके आसपास के लोग भी, इवन दो इनकी फैमिली भी हो सकती है व्यूअर्स, यहाँ पर आपके पर्सन अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के सामने भी आप ही को गलत यहाँ पर ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये कनेक्शन टूटा तो इसमें भी आप ही का फॉल्ट है, आप ही सही तरह से नहीं चल रहे थे, आप ही इस कनेक्शन को गलत तरीके से ट्रीट कर रहे थे। ये पर्सन ने तो हर संभव कोशिश की है आपके साथ में रिलेशनशिप निभाने की, कॉम्प्रोमाइज़ करने की, आपकी हर बात मानने की, आपकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करने की। इन्होंने अपना धन, तन मन धन सब लुटा दिया आपके लिए, लेकिन आप ही ने नहीं समझा। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज है। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज को यहाँ पे बुरा बनाया जा रहा है, आपको लालची भी दिखाया जा रहा है आपके पर्सन की तरफ से कि आप इनसे कहीं ना कहीं कुछ डोरी वगैरह कुछ डिमांड कर रहे हो, या फिर इनको प्रेशराइज कर रहे हो, इनको टॉर्चर कर रहे हो, समथिंग लाइक कुछ ऐसा यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ताकि इनकी इमेज लोगों की नज़रों में ख़राब हो सके, आप इनकी इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो वो आप ही की इमेज को यहाँ पे ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपकी पर्सनालिटी अगर हम यहाँ पे देखें स्टार की आ रही है, जिसको लोग अच्छा मानते हैं, जिसको लोग अच्छा समझते हैं। ठीक है, जो भी आपके नॉन पर्सन है वो जानते हैं आपकी पर्सनालिटी क्या है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी को यहाँ पे रिवर्स करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये भी एनर्जी गाइज यहाँ पे है। ओके, सो लेट्स सी इनर वॉइस यहाँ पे क्या आ रहा है। सो आपके बारे में बहुत अच्छी बातें नहीं हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, बहुत अच्छी बातें हैं आपके बारे में। इस पर्सन का जो माइंडसेट है ना, वो यही है कि आपको ये कहीं ना कहीं डाउन कर सकें, आपको झुका सकें। ठीक है, यस, देखो
किंग ऑफ सोर्ड, ये आप ही को कहीं ना कहीं आप ही के अस्त्र और शस्त्र से मारने की यहाँ पे जैसे कहते हैं ना झुकाने की कोशिश की जा रही है। ये एक इगोइस्टिक पर्सन है, एम्परर की एनर्जी बॉटम द डेक आ रही है और यहाँ पे 3 अगर हम देखें तो 3 वो आ गए हैं किंग एनर्जी। तो इस पर्सन के अंदर अगर हम देखें व्यूअर्स, इस पर्सन का जो माइंडसेट है ना वो एक तरह से डिप्लोमेटिक बहुत है और ये अपने आप को हमेशा से लोगों के सामने अच्छा ही दिखाना चाहते हैं। तो ये बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी, आपकी इमेज को डाउन करने के लिए, और अपनी इमेज हमेशा लोगों के सामने आपके पर्सन अच्छी बना के रखना चाहते हैं ताकि लोग इन्हें जब भी देखें तो इन्हें विक्टिम ही समझें। ठीक है, इनको जब देखें लोग ना तो उनको ऐसा फील करें यार इस पर्सन की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम आ गई है, इस पर्सन की लाइफ को मतलब आप समझ सकते हो ये पर्सन दिखाना ही ऐसा चाहते हैं। इवन दो रियलिटी कुछ डिफरेंट है, रियलिटी कुछ और है, लेकिन आपके पर्सन जो दिखाना चाहते हैं आप उसको देखो। ये दिखाना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम आ गई है, इस पर्सन ने मेरी लाइफ में कितनी मुसीबतें क्रिएट कर दी हैं, मेरी चारों तरफ इतनी मुसीबतें कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। हर तरफ से मुझे मतलब देखो 5 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड, ये एनर्जी गाइस यहाँ पे है। आप समझ सकते हो ना, ये पर्सन दिखा ही यही रहे हैं कि ये जो पर्सन है ना ये ही नहीं रखना चाहता ये रिश्ता, या फिर इसकी वजह से देखो मेरी लाइफ क्या से क्या हो गई है, मैं अपनी लाइफ में कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया ये फंस गई हूँ, और अब मैं इस पर्सन के साथ में किसी भी कीमत पे मतलब मैं ही क्यों झुकूँ, मैं क्यों अपनी लाइफ में इस पर्सन के सामने झुकूँ और इस पर्सन की बात मानूँ। ठीक है, अगर आना होगा झुकना होगा तो इस पर्सन को झुकना होगा, इस पर्सन को टूटना होगा, इसको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। इस तरह की एनर्जीज है। मैंने तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, मैंने तो इस पर्सन की हर एक ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की है, इसको इतना प्यार मैंने किया है जितना प्यार कोई कर नहीं सकता, इसकी हर एक ख्वाहिश को अपनी सराखों पे रखा है। ठीक है, मतलब देख रहे हो ना कि मैंने इसको कितना चाहा, इसके लिए मैंने हर वो चीज़ करी है जो इस पर्सन ने कही, लेकिन इस पर्सन ने बिल्कुल उल्टा कर दिया अपनी लाइफ का। ठीक है, सो लेसी रेबल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आ रही है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। ओके, 4 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड एंड द प्रिंसेस ऑफ सोर्ड। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है, एक तो देखो ऐसी एनर्जी में जहाँ पर ये रिबेलियस एनर्जी है। ठीक है, तो यानी कि ये एक तरह से देखो ये अपनी शर्तें रखना चाहते हैं आपके सामने कि अभी मेरी ये शर्तें हैं और मैं इन्हीं शर्तों पे आपके साथ में रिलेशनशिप लेके आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ये इस कनेक्शन को, मे बी शादी को आपके साथ में मे बी मैरिड हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, तो ये मतलब यही चाहते हैं कि अगर आपको ये कनेक्शन चाहिए सो दिस इज़ माई टर्म एंड कंडीशन, एंड अगर आप एग्री हो इन चीज़ों को लेके, अगर आप इन चीज़ों में रहना चाहते हो, इस कनेक्शन में रहना चाहते हो, सो यू नीड टू मतलब एक्सेप्ट दिस सिचुएशन। ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है आपके लिए। सो यहाँ पे आपके लिए मैं ये बोलूँगी कि आपने इस पर्सन की लाइफ में सच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर किया है कुछ लोगों ने कि जहाँ पर आपके पर्सन को एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं आपसे कि आप कुछ ऐसा कर सकते हो या कुछ ऐसा करके दिखा सकते हो। दे सी यू एज लाइक या आप बहुत मजबूर हो, लाचार हो, आप कुछ ऐसा करोगे नहीं, या फिर आपके अंदर इतना दिमाग नहीं है, या फिर आप मतलब कुछ कर नहीं सकते इस पर्सन के अगेंस्ट में, क्योंकि ये खुद को एज ए एम्परर, एज ए किंग इस तरह की एनर्जी में देखते हैं आपके पर्सन। मैं ये नहीं कह रही वो फीमेल नहीं हो सकती, डेफिनेटली वो फीमेल भी हो सकती है, लेकिन उनको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है और उनका दिमाग बहुत चलता है, वो इमोशनल एनर्जी नहीं है। ये एक ऐसी एनर्जी जो मटेरियलिस्टिक है, दिमाग से चलने वाली एनर्जी है, लेकिन आपने उस पर्सन को इस समय अपनी शर्तों पे चलने पे मजबूर कर रहे हो। ठीक है, अब वो चाहते हैं कि ये जो बर्डन है, ये जो एनर्जी है, ये रिवर्स हो, ये चेंज हो। ठीक है, ये चेंज हो, इसको ये बदल देना चाहते हैं और ये फिर से उसी एनर्जी में वापस से आना चाहते हैं जिस एनर्जी में थे, कि मतलब पहले आप इनके अकॉर्डिंग चलते थे, अभी आप इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हो। तो इनकी टर्म एंड कंडीशन अगर आप कहीं ना कहीं जो आपके सामने रख रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, अगर आप ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, तो अभी तो ये बहुत कैजुअल है आपके साथ में, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है बहुत कैजुअल है कि हाँ कि मैं तो ये कनेक्शन रखना चाहती हूँ, क्योंकि 4 की एनर्जी बहुत है यहाँ पे, तो बोल रहे हैं कि हाँ भी मैं तो ये कनेक्शन रखना चाहता हूँ, ये रखना चाहती हूँ, यही नहीं रखना चाहती या यही नहीं रखना चाहता, इसी को इंटरेस्ट नहीं है, यही मुझसे फाइट कर रही है, यही मेरे साथ में इस तरह से बिहेव कर रही है, कर रहा है। तो ये एनर्जी है। वो तो ये कह रहे हैं कि मैं तो आपके साथ में न्यू बिगिनिंग को तैयार हूँ यहाँ पे। ठीक है, मुझे तो आपके साथ में कम्युनिकेशन कर लो, बात कर लो, अगर सलाह मशवरे से ये चीज़ें सुलझ जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं है।
ठीक है, क्यों आप बात को आगे बढ़ाना, ये इस तरह की एनर्जीज़ में है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप सोच रहे हो कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी, तो ये मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रही है, कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी नहीं है ये, तो बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है, सप्रेशन की एनर्जी है आप लोगों को लेके, ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है। इस पर्सन को आपकी तरफ से जो भी मतलब यहाँ पे एक्शन मिल रहा है, वो इस पर्सन को मजबूर कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यस, आपके पर्सन व्यूअर्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके साथ में देखो रिश्ता तो चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ये रिश्ता इस समय कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आपने इस पर्सन को, इस कनेक्शन को लेके ना दोबारा से रीथिंक करने पे मजबूर किया है, सोचने पे कि जो ये कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं। जैसे आप इनको कह रहे हो कि तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी, तुम्हारी अब मैं एक नहीं मानूंगी, एक नहीं मानूंगा, अब तुम्हें भी झुकना पड़ेगा। तो आप इस पर्सन को झुकने पे मजबूर कर रहे हो। रिबेलियस एनर्जी मतलब यहाँ पे देख रहे हो, ये पर्सन वैसे किसी की सुनते तो है नहीं, लेकिन आप इनको टर्म एंड कंडीशन में बांध रहे हो। लेकिन आपके पर्सन आपके ऊपर अपनी टर्म एंड कंडीशन लादना चाह रहे हैं और आप इन चीज़ों को लेकर एग्री नहीं हो। आप कह रहे हो कि पहले मेरी तो मान लो, फिर बाद में देखा जाएगा तुम्हारी, ठीक है। तो आप इस पर्सन को बांधने की, ऐसे पर्सन को बांधने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो जंजीरों में, जो ये पर्सन कभी बंधना ही नहीं चाहते। इनकी ईगो बड़ी हाई है, ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की देखो हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी है, बट यस, आपका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे गड़बड़ करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। ये चीज़ तो यहाँ पे शॉर्ट है, ओके। सो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ आपके कनेक्शन में इन फ्यूचर क्या होगा। बाकी तो हमने यहाँ पे सिर्फ बातें देखी थी कि क्या बातें हो रही है फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। डिवाइन एंजल प्लीज़ मुझे बताएं। 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके, हेरीफेंट, कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी है, ठीक है। यस, आपके लिए कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी आ रही है कि ये जो पर्सन है वो आपके साथ में फिर से आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अभी नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने फ्यूचर देखा है। तो फ्यूचर में ये एनर्जी है कि वो आपके पास में आएंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, सुलहनामा करेंगे, आपके साथ में रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ें हैं यहाँ पे, वही एनर्जी है, ठीक है। तो यस, कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ में भी कोर्ट के थ्रू हो सकता है। अगर आप लोगों का कोर्ट केस चल रहा है, फैमिली के थ्रू हो सकता है, कुछ मतलब सिचुएशन बदले, चेंज हो, और ये आपके साथ में एक जैसे बहुत फ्रेंडली नेचर रखना, या फिर आपको फील कराना कि ये चेंज हो चुके हैं, इनको आपका प्यार समझ में आ रहा है, ये सब चीज़ें आपके साथ में यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। तो अभी तो बहुत रेबेलियस एनर्जी है, मैं ये बोलूँगी, बहुत क्रोधित है आपके पर्सन आपको लेके, गुस्से में फटे जा रहे हैं ये, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना, वक्त बहुत कुछ बदल देता है। तो बस वही एनर्जी गाइस यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं चेंज आपके कनेक्शन में जो अभी चल रहा है वो फिर से चेंज होगा, और आपके पर्सन आपको लेके इस तरह के एनर्जीज में आ सकते हैं, ठीक है। तो इस चेंज को एक्सेप्ट करो, मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में, आपके साथ में चीज़ें बेहतर हो इन फ्यूचर, और आपका कनेक्शन इस एनर्जीज में आ जाए, ठीक है। सो ये है व्यूअर्स रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, अगर आपको इससे क्लैरिटी मिली है, तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।